नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हमारे समक्ष है वर्कशीट 28, जिसके अंदर है लाभ हानि प्रतिशत की गणना करना। ठीक है, तो लाभ किस दशा में होता है? जब क्रय मूल्य कम रहे और विक्रय मूल्य ज्यादा रहे तब हमें लाभ होता है, यानी मुनाफा होता है। लाभ प्रतिशत का सूत्र बनता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न हल करेंगे तो चीजें स्पष्ट हो जाएगी। प्रश्न है, किसी मेज को 840 में खरीदा यानी क्रय किया और 900 रुपए में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले लाभ ज्ञात कर लेते हैं। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य घटा दीजिए, यानी 900 रुपए में बेचा था और 840 में खरीदा था। 900 में से 840 गए तो 60 रुपए का मुनाफा हुआ, यानी लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है? तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, तो लाभ कितना हुआ? 60 रुपए का लाभ हुआ। कितने में खरीदा? तो 840 में खरीदा गुणित 100। ठीक है, ये शून्य से ये शून्य मर गई। ऊपर है 60, नीचे है 84, तो 12 के पहाड़े में 84 और 60 दोनों आते हैं। 12 पंज 60 और 12 सताम 84। ठीक है, ऊपर क्या बचा? 5 गुणित 10, यानी 10 पंज 50 बटे 7। भाग लगाएंगे, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल देते हैं। साती साती 49 और क्या बचेगा? 1 बटे 7। क्या है? 7 सही 1 बटे 7 प्रतिशत, यानी इतने का हमें लाभ हुआ। अगला प्रश्न क्या बोलता है? किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीदा और 1100 रुपए में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले लाभ निकाल दीजिए। तो लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य में से यानी 1100 में से क्रय मूल्य यानी 1000 को घटा दीजिए। तो कितने रुपए का मुनाफा हुआ? 100 रुपए का, यानी ये लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ यानी 100 बटे क्रय मूल्य यानी कितने में खरीदा? 1000 में खरीदा गुणित 100। ठीक है, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य गई, इससे ये गया, क्या बचा? 10% का लाभ हुआ उसे। ठीक है, अगला क्या है? अगला है भी हानि यानी नुकसान किस दशा में होता है? जब हम कोई वस्तु ज्यादा में खरीद कर लाएं और सस्ती दरों पर बेच दें, यानी क्रय मूल्य ज्यादा रहे विक्रय मूल्य कम रहे, तो हमें नुकसान यानी हानि होती है। अगला प्रश्न है, किसी कुर्सी को 250 रुपए में खरीदा और 150 रुपए में बेच दिया, यानी हानि हुई। तो कितने की हानि हुई? तो हानि बराबर अब क्या बड़ा रहेगा? अब क्रय मूल्य बड़ा रहेगा, यानी क्रय मूल्य में से यदि विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हानि आ जाएगी, आपको नुकसान आ जाएगा। कितना का हुआ? यानी 250 रुपए तो खरीद कर लाए थे और 150 में बेच दिया, कुल मिला के 100 रुपए का नुकसान हुआ। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। हानि कितने की हुई? 100 रुपए की हानि हुई। कितने में खरीद कर लाए थे? तो हम 250 रुपए में खरीद कर लाए थे गुणित 100। एक शून्य से एक शून्य गई, नीचे बचे 25, तो 25 एक काम 25 और 25 चौक 100, तो क्या बचा? 10 गुणित 4,
यानी 10 चौक 40% का नुकसान होगा उसे। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक 300 रुपए में खरीद कर 255 में बेची गई तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितने की हानि होगी? तो हानि बराबर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दीजिए, यानी 300 में से 255 गए तो 45 रुपए की हानि हो गई। ये तो हानि निकाल दी, अब हानि प्रतिशत निकालें। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि यानी 45 बटे क्रय मूल्य यानी 300 गुणित 100। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य गई, बचे 3, 3 का भाग 45 में चला जाता तो दे दीजिए। 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचेगा, यहां से 1 तो हो जाएगा 15, 3 पंज 15। तो क्या प्राप्त हुआ? 15% का नुकसान होगा उसे पुस्तक में। आशा है आपको वर्कशीट 28 समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।